हेलो एवरीवन। आज गेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी है क्या? सुनने से ये लगता है कि ऐसी चीज का हाइपर रिएक्शन या ओवर रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी है। तो हम इसे इम्यूनोलॉजी में पढ़ रहे हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी एक्चुअल में होता है इम्यून रिस्पॉन्स जो इफेक्टर मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाता है कि एंटीजन को रिमूव करे। तो वो एंटीजन को रिमूव ना करके हमारे शरीर को ज्यादा हार्म कर रहा है। हालांकि रिमूव करने का काम करेगा ही वो, लेकिन वो हटने से ज्यादा हार्म ज्यादा हो रहा है। तो उस चीज को हम बोलेंगे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहा है। तो हाइपर सेंसिटिविटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। इसको बोलते हैं द इनअप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ immune response is termed as hypersensitivity और एलर्जी। तो hypersensitivity क्या है? Hypersensitivity is inappropriate response of immune system is hypersensitivity। तो हम हाइपर सेंसिटिविटी को एक हिसाब से बोल सकते हैं इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स। इन सिंपल वर्ड, इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स। तो इस हाइपर सेंसिटिविटी को और हम एक चीज और बोल सकते हैं, क्या? एलर्जी। एलर्जी एलर्जी आपको पता है किससे फैलती है? एलर्जी फैलती है एलर्जन से। तो एलर्जन का सिंपल डेफिनेशन होता है कि एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो इंड्यूस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स में अपना हाइपर सेंसिटिविटी, उसको हम बोलते हैं एलर्जन। तो हमारा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया हाइपर सेंसिटिविटी। अब आगे पढ़ते हैं। तो जो जेल एंड कॉम, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन स्कीम दी जिसके तहत हाइपर सेंसिटिविटी को डिवाइड किया गया 4 डिफरेंट कैटेगरी में, 4 टाइप्स में। इन 4 टाइप का नाम है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो जो ये ऊपर के जो टाइप 1 से टाइप 3 जो है, इन सिस्टम या इन टाइप को हम बोल सकते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। क्या बोल सकते हैं? ह्यूमरल रिस्पॉन्स। और जो लास्ट में जो टाइप 4 है, इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। सेल मीडिएटेड, ओके। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड होता क्या है? तो जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, वो कोई भी अगर एंटीजन आता है तो वो दो तरह से रिस्पॉन्स देता है। एक जिसमें बी सेल रहेगा। बी सेल क्या करेगा? जब एंटीजन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो बी सेल ये कन्वर्ट होता है दूसरे सेल में। इसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन। ये प्रोड्यूस करता है क्या? एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी रिलेटेड जो रिस्पॉन्स है,
उसको हम बोलते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड में क्या होता है, हमारे पास सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट सेल क्या है, एक है टी हेल्पर सेल और एक है टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो जो टी हेल्पर सेल है वो एंटीजन प्रेजेंट होने के बाद साइटोकाइंस रिलीज करता है, जिससे बी सेल, प्लाज्मा सेल और भी बाकी सेल्स जो इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं टी हेल्पर सेल। और टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये सेल क्या करता है, जो भी सेल इन्फेक्टेड है या किसी सेल को किल करना है तो वहां यूज होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो ये रही हमारी बेसिक सी जानकारी। अब देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी और उनका टाइप डिटेल में कैसा है गेट के लिए। तो जो पहला हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, तो जैसा कि मैंने ये पिछले स्लाइड पे लिखा था, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि मेन इस पे रोल होता है आईजीई एंटीबॉडी का। सेकेंड टाइप को बोलते हैं हम एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। ये इसलिए क्योंकि इस टाइप 2 में जो दो एंटीबॉडी होती है आईजीएम और आईजीजी, ये दोनों एंटीबॉडी सेल को टारगेट सेल पे चिपक जाते हैं और टारगेट सेल का डेथ कराते हैं, इसलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। तीसरा जो है टाइप 3, इसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज है, कोई भी एंटीबॉडी, मेनली आईजीजी आईजीएम, ये दो क्या करते हैं, एंटीजन के साथ बाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद हमारे बहुत सारे रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, फैक्टर मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं या हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं सराउंडिंग टिश्यू को, जो कि इससे ज्यादा हार्मफुल होता है कि हम वो एंटीजन को मारे ही ना या हटाए ही ना, या उनके हटाने के फायदे कम है, हार्मफुल ज्यादा है, इसलिए हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो इसमें एक गौर करने वाली बात है कि जो एंटीजन होता है, एंटीजन ये सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल। जो डिलेड टाइप है, इसको डिलेड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी रिएक्शन होता है वो शो होने में लंबा टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लगता है। और इसमें जो मेन ये होता है सेल मीडिएटेड, और इसमें जो मेन जो सेल होता है वो टी हेल्पर सेल का एक सब टाइप होता है TH1, वो मेन काम आता है। तो इसको हम बस टी हेल्पर सेल मेनली रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ केस पे हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल जो कि CD8+ होता है, वो भी कुछ कुछ एकदम रेयर केसेस पे काम आता है, इसलिए हम इसको सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, और इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। चलो अब अगर देखें हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ये जो मेनली रिस्पॉन्स जो होता है वो इंड्यूस कराता है एंटीबॉडी ई, आईजीई। तो इसमें होता ये है कि जो हमारा बी सेल है, जब पहला एंटीजन आता है तो ये मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल जो है हमारा एक एंटी आईजीई प्रोड्यूस करता है। ये जाके एक मास्ट सेल होता है हमारे बॉडी में, मास्ट सेल, उस मास्ट सेल पे चिपक जाता है। ये फर्स्ट एक्सपोजर पे होता है। सेम एंटीजन को हम दूसरे बार करेंगे तो लेटर एक्सपोजर या सेकंड एक्सपोजर ऐसा बोलते हैं। जो पहले टाइम
जब एंटीजन, कोई स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्ट होता है बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्सपोजर। तो जब फर्स्ट टाइम जो है एलर्जन आया या एंटीजन आया, वो प्रोड्यूस किया आईजीई, तो ये हुआ हमारे मास्ट सेल पे बाइंड। तो इस फर्स्ट टाइम को बोलते हैं हम सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। इस पे ये चीज बन जाता है, सेंसिटाइज हो जाता है। जब सेकेंड एक्सपोजर होता है मास्ट सेल का, यहाँ सेकेंड एक्सपोजर, तब क्या होता है, जो ये फिर से जो आईजीई जो बने होते हैं, वो जाके फिर से यहाँ आते हैं और क्रॉस लिंक कर जाते हैं जो पहले आईजीई जो इस मास्ट सेल के सरफेस में आके बाइंड हुआ था उससे। तो इसके क्रॉस लिंक होने से जो ये अंदर में मास्ट सेल के ग्रेनुअल्स जो होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। इनमें होता है साइटोकाइंस, साइटोकाइंस। और मास्ट सेल के साइटोकाइंस का मेन कंपोनेंट होता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन हिस्टामाइन ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि हमारे सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करता है। इसको, जिससे क्या होता है कि दो रिजल्ट होते हैं, एक होता है वेसोडाइलेशन और एक होता है स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्मूथ मसल, और वाइसोडाइलेशन मतलब जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ये सब डायलेट हो जाएंगे। तो ये मेन प्रिंसिपल इफेक्ट होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के मेन हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला ये एलर्जन, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है आईजीई एंटीबॉडी। पहला एलर्जन, दूसरा आईजीई एंटीबॉडी, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा मास्ट सेल। मास्ट सेल के साथ साथ हमें ये एक और सेल है जिसको बोलते हैं बेसोफाइल्स, ब्लड स्ट्रीम में सेल्स होते हैं। ये दो सेल इस पे काम आते हैं। तो अब ये आईजीई ही पर्टिकुलर क्यों करता है इस मास्ट सेल से बाइंड, और क्यों ये हाइपर सेंसिटिविटी दिखाता है, क्योंकि इसके पास आईजीई के पास एक सबसेट है आईजीई का, उसके पास एक होता है CH4 डोमेन, जो कि मास्ट सेल के सरफेस में जो एफसी रिसेप्टर होता है, एफसी रिसेप्टर जिसको बोलते हैं एफसीआर, उससे बाइंड होता है। इस पे दो होते हैं, जिसमें एक होता है FCR1, एक होता है FCR2। तो ये उससे बाइंड करता है, एक FCR से हाई एफिनिटी में, और ये क्रॉस लिंकिंग का वो प्रोसेस होता है, वो हमको डिटेल में नहीं जाना है, तो ये चीज को हम हटा देते हैं। तो जो आईजीई होता है इसके पास ये एक डोमेन होता है CH4 डोमेन, जिससे ये मास्ट सेल के सरफेस पे एफसी रिसेप्टर जो होता है उससे बाइंड होता है। और ये एलर्जन, आपको पता ही होगा कि हाइपर सेंसिटिविटी सारे इंसान में नहीं दिखाई जाती। ये ऐसे इंडिविजुअल्स में दिखाई जाती है जिनके पास एक हेरिडेटरी ट्रेट होता है, उसको बोलते हैं हम एटोपी। ये क्या है, ये जो जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है आईजीई को रेगुलेट करने में, उसका डिसरेगुलेशन होता है, उस इंडिविजुअल को एटोपी वाला इंडिविजुअल या एटोपी इंडिविजुअल हम बोलते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल को ही हाइपर सेंसिटिविटी होती है, खास करके ये टाइप 1 वाली। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं अपन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव। जैसे कि मैंने बताया, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी मेनली होती है आईजीएम और आईजीजी के द्वारा। दूसरा कि इसमें होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी
मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन होता है इसमें। तीसरा चीज, ये सेल को एंटीबॉडी मीडिएटेड कैसे डिस्ट्रॉय करता है? एक तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और दूसरा है कि एंटीबॉडी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ADCC, एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आपको पता ही है कि कॉम्प्लीमेंट के जो भी सिस्टम के फैक्टर मॉलिक्यूल होते हैं, CA, C3, एंटीबॉडी वगैरह, वो आके किसी भी सेल को डिसरप्ट करते हैं, उस पे पोर्स जनरेट कर देते हैं। अब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? एक एंटीबॉडी होता है जो दूसरे सेल में प्रेजेंट होता है और वो आपको ले चलता है एंटीजन पे, या जो भी मॉलिक्यूल एंटीजन की तरह इसको एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज होता है और वो सेल के साथ जाता है, सेल उस पर बाइंड करता है और उसके बाद वो उसको फ्रीज करके बहुत सारे चीजें वहां पे इकट्ठा करते हैं और वो सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन। आपको ये सब चीजों में उतना ध्यान नहीं देना है, बट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको फिनोटाइप में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो जैसे हमने बताया कि टाइप 1 के लिए एक एग्जांपल दिया, उसका पूरा मैकेनिज्म है, वैसे ही टाइप 2 के लिए है। तो टाइप 2 के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दो एग्जांपल हम पढ़ेंगे, एक IgM के लिए, एक IgG के लिए। जो ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होता है, आपको पता है ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB और O ब्लड ग्रुप। तो ये जो तीन ब्लड ग्रुप होते हैं, उसमें जब किसी को हम ब्लड देते हैं तो मैच कराते हैं कि B पॉजिटिव वाला B को ही देगा, मतलब B ब्लड ग्रुप वाले को ही दे पाएगा। तो इसमें जब हम देखते हैं तो देखो, ये जो O एंटीजन है, ये A एंटीजन है, ये B एंटीजन है। मतलब इसमें अलग अलग ब्लड ग्रुप के जो सरफेस में प्रोटीन पाया जाता है उसको ये बता रहे हैं। तो ये जो बेसिक O वाले में है, इस पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, ये बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज, ये लिपिड और प्रोटीन, और ये सुक्रोज, ये O एंटीजन। इस पे एक्स्ट्रा सरफेस पे कुछ होता नहीं है, बहुत सारे और होते हैं, लेकिन ये बेसिक एंटीजन के बारे में बात हो रहा है, जिससे डिफाइन होता है A, B और O ब्लड ग्रुप। तो O वाले में ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब A एंटीजन वाले में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बी वाले में यहाँ पे एक गैलेक्टोज जुड़ गया। तो इससे क्या हुआ, वहां पे का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इससे क्या होता है, मान के चलिए कभी आपने बी ब्लड ग्रुप वाले को एक ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड आपने डाल दिया, मतलब इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके। तो यहां आप नीचे देखिए, जो ए ब्लड ग्रुप वाला है, जहां पे देखिए फिनोटाइप, इसका जीनोटाइप ये होता है, इस पे जो एंटीजन होता है वो ये होता है, इस पे जो एंटीबॉडी बनता है, एंटी बी, एंटी ए, एंटी ए बी, ये जो एंटीबॉडीज रहते हैं, ये एंटीबॉडीज होते हैं IgM एंटीबॉडीज सारे।
तो इस ब्लड ग्रुप के पास ये एंटीजन होते हैं। आप देखिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ए बी के पास ए बी दोनों होगा, बी के पास बी होगा, ए के पास ए होगा, और इसको रिएक्ट करता है एंटी बी, एंटी ए नन एंड एंटी ए एंटी बी। अब हमने जब बी ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप का चढ़ाया तो क्या होगा, जो बी ब्लड ग्रुप वाले का जो इम्यून सिस्टम है वो ए ब्लड ग्रुप वाले का ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा। ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा किससे? अपने एंटी ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा अपने एंटी बी एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी से। ठीक, इस पे जो बना है ये मैंने क्यूबे बुक से उठाया है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास ए एंटीजन होता है और उसके पास ए एंटीबॉडी होता है। तो बी वाला जो है उसके पास बी एंटीजन होगा और एंटी ए एंटीबॉडी होगा। तो यहाँ पे बी वाला जब रिकॉग्नाइज करेगा ए एंटीजन को तो एंटी ए एंटीबॉडी से रिकॉग्नाइज करेगा और जाके बाइंड करेगा और फिर उसका डिस्ट्रक्शन चालू कर देगा। तो जो सारे जो ए ग्रुप वाले जो ब्लड जो हमने डाले थे बी वाले में, उसका जो सारा ए ब्लड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको वो बोलते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी। ब्लड की तो जरूरत है बट हमारे पास ये ब्लड अब काम नहीं आएगा। ये गलती से हुआ या कुछ भी हुआ लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ये है हमारे ब्लड ग्रुप में और चीजें होती है जिसे बोलते हैं आरएच फैक्टर। जो हम ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो करते हैं तो आरएच फैक्टर अगर ब्लड सेल के सरफेस में है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, नहीं है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। इतना समझ आया? अब इसमें क्या होता है, मान के चलिए एक महिला है, वो पहले प्रेग्नेंट है, तो उनकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में और उनका ब्लड ग्रुप हम देखते हैं, उनका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव में। मान के चलिए बी नेगेटिव है तो वो आर एच नेगेटिव होगा, मतलब आर एच फैक्टर नहीं है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको एक बच्चा होता है जिसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव होता है। तो अभी तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो बेबी का ब्लड है और मदर का जो ब्लड है वो प्लेसेंटा से सेपरेट रहता है। लेकिन जब डिलीवरी के बाद वो जब प्लेसेंटा हम कट करके सेपरेट कर देते हैं तो जो बेबी का ब्लड है वो आधा मदर के अंदर चले जाता है। तो उससे क्या होता है, मदर के बॉडी में ये जो आर एच पॉजिटिव है इसके लिए एक एंटीबॉडी बनता है जो कि आईजीजी एंटीबॉडी होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहला एक बेबी है विथ आर एच एंटीजन, डिलीवरी हुआ तो ये जो आर एच जो ब्लड है वो आर एच स्पेसिफाइड बी सेल बनाया जिससे प्लाज्मा सेल बनेंगे और एंटी आर एच एंटीबॉडी बन रहा है। ये आपको आईजीएम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये प्लाज्मा सेल है। ठीक है, ज्यादातर ये आईजीजी होता है क्योंकि प्लेसेंटा से या आईजीजी में क्रॉस नहीं कर पाता। या आपको बोले कि यहाँ पे आईजीएम बना है लेकिन जब वो बेबी में क्रॉस करने के लिए रहेगा तो क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आईजीजी की जरूरत पड़ेगी। तब आप देखिए कि सेकंड एक्सपोजर जब सेकंड डिलीवरी होता है कि महिला अब दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई उनके पास अभी एंटी आर एच आईजीएम एंटीबॉडी है। तो सेकंड एक्सपोजर जब हुआ, जब दूसरा बेबी आया तो ये क्या करेगा, जो मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो बेबी के बॉडी में जाना चाहेगा क्योंकि उसको वहां पे आर एच प्लस एंटीजन मिला, एंटीजन, तो उसको बाइंड करने के लिए वो जाना चाहेगा। अब क्या है, आईजीएम जो है बहुत बड़ा होता है
तो प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं कर पाता। जो एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा से क्रॉस कर पाता है वो एक अकेला आईजीजी है। तो जो आईजीजी एंटीबॉडी है, आईजीएम आपको पता होगा स्ट्रक्चर की 5 एंटीबॉडी को ज्वाइन करके बनता है। तो आईजीजी के लिए ये सेपरेट हो गए मान के चलिए। आईजीजी मेमोरी सेल है जो आईजीजी एंटीबॉडी बनाया, जो कि स्पेसिफिक है आरएच पॉजिटिव एंटीजन के लिए। तो ये क्या करेगा, प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाएगा और फिर ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि वो जरूरी था नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि बॉडी ऐसा जानता नहीं है, उसको जरूरी या जरूरत नहीं से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो स्पेसिफिक अपने मैकेनिस्टिक सिस्टम पे चलता है। तो उसके पास जो है, उसने जो एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज किया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जाएगा। तो ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इससे बचा इसलिए बाय इससे बचा भी जाता है बाय रोहगम, एक सीरम है, मॉलिक्यूल है, जो पहले प्रेगनेंसी के बाद जो भी एंटीबॉडी बने हैं उस पर डाल दे तो रोगम से बाइंड होके वो बी सेल का और मेमोरी सेल का फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है, ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी पे ये ये जो आईजीजी है वो बेबी पे मच जाए और ये आईजीजी बने ही ना। ये जो एंटी आरएच वाला जो एंटीबॉडी है वो बने ही ना। तो हमने टाइप 2 में 2 एग्जांपल देखा, एक आईजीजी जी का जो था आरएच फैक्टर पे, आरएच फैक्टर, आरएच प्लस और माइनस। दूसरा था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसमें आईजी ई था, इस पे आईजी एम। ये दोनों ही टाइप 2 के कैटेगरी में है, क्योंकि ये दोनों ही डिस्ट्रॉय करते हैं क्या, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दोनों ही डिस्ट्रॉय करते हैं। और इन दोनों का डिस्ट्रक्शन मीडियम क्या होता है, एंटीबॉडी से बाइंडिंग, एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3, टाइप 3 को बोलते हैं हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें क्या होता है, जो एंटीजन होता है सॉल्युबल होता है, मैंने पहले बताया था, एंटीजन सॉल्युबल। ओके। अब क्या होता है, जब एंटीजन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या आता है, तो उससे एंटीबॉडी और भी और बाकी मॉलिक्यूल्स बाइंड होके एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेती है। फिर ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ये जब बढ़ता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो एंटीजन को रिमूव नहीं कर पाता। इम्यून कॉम्प्लेक्स में एंटीबॉडी वाला कंपाउंड थोड़ा कम रहेगा, एंटीजन ज्यादा रहता है, तो ये एंटीजन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। और हमारे एंडोथेलियल सेल, जो अंदर के सेल है एंडोथेलियल, या फिर हम बोले जो बेसमेंट बेसमेंट साइड जो होता है, मान के चलिए आपका ब्लड स्ट्रीम में अगर हुआ तो वो ब्लड के कोने कोने वॉल्स पे चिपक गया, या स्किन में हुआ तो एंडोथेलियल सेल जो लास्ट वाला पार्ट में है वहां पे आया, वहां पे डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक रिएक्शन इनिशिएट करता है। इस रिएक्शन इनिशिएट होने से क्या होता है, ये रिक्रूट करता है न्यूट्रोफिल सेल्स को। क्या रिक्रूट किया, न्यूट्रोफिल सेल्स। इस पे आप देखिए एंटीजन डाले, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, अब ये डिपॉजिट हो गया कहीं हमारे सेल में, इधर मान के चलिए ये ब्लड स्ट्रीम मान लीजिए, ये स्किन मान लीजिए, और बेसमेंट एरिया पे है ये मान के चलिए।
ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो डिपॉजिट हो। सबसे पहले ये क्या करेगा, न्यूट्रोफिल सेल रिक्रूट करेगा, उसके साथ साथ ये एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये C3A, C4A, C5A, ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में भी यूज होते हैं, जो कि मेन काम करते हैं मास्ट सेल को एक्टिवेट करने में या उसका ग्रेनुलेशन के लिए। इधर जो C3A, 5A, C3, 5B, ये सब क्या करते हैं, और भी ज्यादा न्यूट्रोफिल को एट्रैक्ट करते हैं, बुलाते हैं, रिक्रूट करते हैं उस साइड पे। और ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, अपना रिलीज करता है लाइटिक एंजाइम, ताकि ये एंटीजन को ब्रेक डाउन कर सके, उसको खत्म कर सके। तो होता क्या है कि ये जो लाइटिक एंजाइम है जो रिलीज होता है, और जो इधर ये ग्रेनुअल्स से जो भी रिलीज होते हैं, वो बॉडी टिश्यू को ज्यादा हार्म करते हैं। तो ये जो हुआ, इसमें क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स का मेन रोल है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिव। तो इतना ही है हमारा टाइप 3, और इतना ही मेन इंपॉर्टेंट का है, आगे डिटेल में पढ़ना गेट के लिए उतना जरूरी नहीं है। नाउ टाइप 4। जब हम टाइप 4 की बात करते हैं, टाइप 4, तो हमने पढ़ा है कि टाइप 4 होता है सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड मतलब इस पे हमारा मेन जो होता है TH सेल काम करता है, टी हेल्पर सेल। कभी कभी फ्यू केसेस पे आप हम बोले CD पॉजिटिव 8 पॉजिटिव सेल, ये एक मार्कर होता है जो टी सेल पे होता है, जैसे TH टी हेल्पर सेल पे होता है CD4 पॉजिटिव, इसको ये। और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल, उसको हम CD8 पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो ये बहुत ही रेयर केसेस पे काम आता है, या काम करता है हाइपर सेंसिटिविटी दिखाने में। दूसरा है, इसको हम बोलते हैं डिलेड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि जो इसका रिएक्शन है वो बॉडी में शो होने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगाता है। और चौथा जो हम इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बोल सकते हैं, वो ये है कि ये रिक्रूट करता है नॉन नॉन स्पेसिफिक इंफ्लामेटरी सेल्स। नॉन स्पेसिफिक इंफ्लामेटरी मतलब आपका जो भी कुछ होता है, बॉन्ड वगैरह होता है, तो इंफ्लामेटरी रिएक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उस उसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स आते हैं और वो चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं इंफ्लामेटरी रिएक्शन। तो जो उस रिएक्शन में काम करते हैं जो भी सेल, उनको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इंफ्लामेटरी रिएक्शन। इसमें से जो मेन स्पेसिफिक जो टाइप 4 में काम आता है, उसको बोलते हैं हम मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस या मैक्रोफेज। अब इसमें क्या होता है, जो डिलेड होता है वो लगभग टाइप 1 की तरह पहले सेंसिटाइज करेगा किसको, TH4 को। मैंने बताया था CD4+। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं, जो एंटीजन प्रेजेंट करेगा, वो पहले एंटीजन प्रेजेंट करेगा TH सेल को। ये फिर TH सेल क्या होता है, अपना क्लोन बनाता है, एक्सपेंड होता है, अपना सेल नंबर इंक्रीज करता है। इसको बोलता है सेंसिटाइज होना। इसको बोलते हैं, इस डिलेड वाले में सेंसिटाइज होना। उस पे अलग होता था, उस पे एंटीबॉडी बाइंड होता था मास्ट सेल पे, टाइप 1 पे। इस पे ये एक्सपेंड करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो मेन होता है उसमें मैक्रोफेजेस, या ये सेल एक्चुअल में आप बोल सकते हैं डेंड्राइटिक सेल का प्रिकर्सर। फिर
जब ये सेंसिटाइज हो जाता है तो जब सेकेंड एक्सपोजर होता है सेम एंटीजन का, तब चालू होता है अपना इसका इफेक्टर फेज। इस इफेक्टर फेज में क्या होता है, ये जो टी एच सेल होते हैं ये सिक्रेट करते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइन सिक्रेट करेंगे और रिक्रूट करेंगे क्या, मैक्रोफेजेस सेल्स को, और उसको कर देंगे एक्टिवेट। साइटोकाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पे आईएफएन गामा है, टीएनएफ बीटा है, इंटरल्यूकिन 2 है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स को साइटोकाइंस बोलते हैं। वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब माइक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना एमएससी क्लास 2 का जो इसका ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल का एक सिग्नेचर, वो चीज बढ़ाता है, ऑक्सीजन रेडिकल बढ़ाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ाता है, और ये सब होने में 24 घंटे लग जाते हैं, और इसका जो पीक जो आता है कंडीशन वो 48 टू 72 आवर्स के बाद आता है, जो कि बहुत लंबा टाइम है। अब ये सब होता है, फिर ये बाकी भी सेल्स रिक्रूट करेगा जो नॉन स्पेसिफिक है, फिर उनके ग्रेनुअल्स जो है वो रिलीज होंगे, या फिर लैक्टिक एंजाइम रिलीज होते हैं जो बाजू आजू बाजू के सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज करते हैं। कुछ सम केसेस पे जब ये डिले वाला ज्यादा लंबा है, बाद मास जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे ये लाल में मान के चलिए एंटीजन है, रेड रेड, येलो है वो, तो ये माइक्रोफेज से मिलके ये है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट बड़ा होता है, इससे लाइट एंजाइम रिलीज होता है, तो लाइटिक एंजाइम रिलीज होता है। तो ये बता, ये उसका एक एग्जांपल है। इसमें जो ओक होता है, पॉइजन ओक, इसका एक केमिकल होता है, ये एंटर किया, इसमें जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, डेंड्राइटिक सेल मान लीजिए या लैंग्रैन सेल मान लीजिए, उसका प्रिकर्सर, वो इसको कैप्चर करके पीएच सेल के पास प्रेजेंट करेगा, उससे फिर ये सेंसिटाइज होकर अपना कॉलोनी बढ़ाएगा, और ये फिर से रिक्रूट करेगा मैक्रोफेजेस सेल्स को, और इनको एक्टिवेट करेगा, जो कि रिलीज करेगा लाइटिक एंजाइम, जो डैमेज करेगा आसपास के टिश्यूज को, और ये जो मोनोसाइट्स है जो ब्लड स्ट्रीम से आते हैं वो मैक्रोफेजेस पे कन्वर्ट होते हैं। तो बस इतना ही, ये हमारा समरी है। आईजीजी, आईजीई मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, सेकेंड के लिए जी लिखा है, साथ में यहाँ पे हम आईजीएम भी लिख देते हैं। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स से होता है, ये सेल मीडिएटेड होता है। इसमें क्या होता है, मास सेल पे क्रॉस लिंकिंग होता है आईजीई का, जो कि एंटीजन इंड्यूस्ड होता है। इसमें क्या है, एंटीबॉडी जो है डायरेक्टली जो सेल सरफेस पे होता है, वो जाके एंटीजन से बाइंड करके सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन कराता है या कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कराता है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं वेरियस टिश्यू के बॉटम पे,
या बेसमेंट लेयर पे हम बोले बेसमेंट साइड पे, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है जो कि आसपास के टिश्यूज को डैमेज करता है, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स रहते हैं वो लैक्टिक एंजाइम रिलीज करते हैं। इसमें टाइप 4 में सेल मीडिएटेड में हमारा टीएच सेल सेंसिटाइज हो जाता है, रिलीज करता है साइटोकाइन जो कि एक्टिवेट करता है माइक्रोफेजेस को, और ये रिलीज करता है लैक्टिक एंजाइम जो डैमेज करता है बाकी टिश्यू। ये टिपिकल मैनिफेस्टेशन है, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 एंटीबॉडीज। तो पहले में आप देख लीजिए, अस्थमा देख लीजिए, एनाफ्लेक्सिस देख लीजिए। सेकंड में मेन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देख लीजिए। थर्ड में एक होता है आर्थर्स रिएक्शन, मेन दूसरा होता है सीरम सिकनेस। फोर्थ जो है इसमें आप मान के चलिए ट्यूबरक्लुलर लीजन्स एंड ग्राफ्ट रिएक्शन। तो इतने हो गए हमारा हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन खत्म। थैंक यू।